नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीट पर। दोस्तों जैसा कि अतिथि शिक्षक स्कूल चॉइस फिलिंग के लिए जो डेट है वह 18 सितंबर 2024 की जा चुकी है और इसके बाद से आप सभी का एक ही प्रश्न है या एक ही लगातार समस्या देखने को मिल रही है कि आखिर आपको स्कूलें कब तक आवंटित हो पाएंगी और साथ में आप स्कूलों में अपने मेरिट के क्रम पर कब तक ज्वाइन ले पाएंगे, नियुक्तियां प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों इस स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन काफ़ी ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो परेशान स्थितियों में हैं कि आपकी ज्वाइनिंग दिखाई नहीं दे रही है। तो आपको आपकी आईडी व पासवर्ड के साथ चेक स्टेटस पर जाएंगे तो वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग दिखाई देगी। हालांकि यहाँ पर जबकि आप अपने ब्लॉक बार ज्वाइनिंग चेक स्टेटस देखते हैं तो वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग दिखाई नहीं दे रही है। इस प्रकार से आप लगातार परेशान हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पोर्टल अपडेशन का कार्य लगातार जारी है, इस पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सही अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि अधिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ है और ठीक इसी प्रकार से विज्ञान विषय के अधिशेष शिक्षकों के लिए अलग से काउंसलिंग प्रक्रिया कराई जानी है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सर्वप्रथम अधिशेष शिक्षकों के आदेश जारी किए जाने की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और एक हफ्ते के अंदर ही अधिशेष शिक्षकों की नियुक्तियाँ नई शालाओं के लिए देखने को मिल जाएंगी। इस प्रकार से पूर्णतः आसार दिखाई दे रहे हैं। तो कहना यह है कि अधिशेष शिक्षकों को सर्वप्रथम नई स्कूलों में नियुक्तियां दी जाने की पूर्णतः संभावनाएं बन रही हैं। और इसके उपरांत जैसा कि आप जानते हैं कि अतिथि शिक्षकों के लिए मासिक मानदेय की पात्रता है और अनुपस्थित होने की स्थिति में ही मानदेय की कटौती की जानी है। तो यहाँ पर कहना ये है कि स्कूल आवंटन की जो स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं हमारे निजी अनुभव के आधार पर, तो यह महीने के अंत तक ही दिखाई दे रही हैं। कहना ये है कि इसी महीने के अंत तक आप सभी को स्कूलें आवंटित की जा सकती हैं। इस प्रकार के आसार अब दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर चूंकि मासिक मानदेय है और मासिक मानदेय में यहाँ पर आप सभी के ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट जो है वह 1 अक्टूबर से ही प्रारंभ किए जाने की संभावनाएं बन रही हैं। कहना ये है कि आप अपने मेरिट क्रम पर स्कूलों में 1 अक्टूबर से ज्वाइन ले पाएंगे अपनी नई शालाओं के साथ। तो फाइनली कहना ये है कि 1 अक्टूबर से ही इस प्रकार से संभावनाएं बन रही हैं और यह हमारा निजी अनुभव कह पा रहा है कि 1 अक्टूबर से ही आप अपनी ज्वाइनिंग ले पाएंगे और इस प्रकार से 1 अक्टूबर से ही आप सभी की ज्वाइनिंग प्रारंभ की जाएगी। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर अधिशेष शिक्षकों को नई शालाओं में शिफ्ट किया जा रहा है और यहाँ पर सर्वप्रथम अधिशेष शिक्षकों के ही आदेश जारी किए जाने के पूर्णतः आसार अब दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद जैसा कि पोर्टल अपडेशन का भी कार्य लगातार जारी है, इसके उपरांत पोर्टल अपडेशन उपरांत आपको आपकी आईडी व पासवर्ड के साथ यह देखने को मिल जाएगा कि आपके मेरिट क्रम पर आपको कौन सी स्कूलें आवंटित हुई हैं। इसके लिए अभी नए ऑप्शन प्रारंभ किए जाएंगे। इस प्रकार की भी स्थितियाँ बन रही हैं और इसके उपरांत आपके आईडी व पासवर्ड में ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट या रिपोर्ट किए जाने के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे और इसके उपरांत आपके मेरिट क्रम पर आप सभी की नियुक्तियाँ दी जाएंगी। तो फाइनली कहना ये है कि इसी महीने के अंत तक आपको शाला आवंटित किए जाने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट यानी आप अपने स्कूलों में 1 अक्टूबर से अपने मेरिट क्रम पर उपस्थिति दे पाएंगे और इसके उपरांत आपके संस्था प्रमुख आपके द्वारा दर्ज रिक्वेस्ट को वेरीफाई करते हुए आपका आमंत्रण स्वीकार कराएंगे। तो इस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं जो हमारा निजी अनुभव कह रहा है। लगातार आप परेशान स्थितियों में हैं कि आखिरकार इस प्रकार से डेट बढ़ाई जा रही है और कब तक इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया दी जाएगी, कब तक आप सभी को शाला आवंटित की जाएगी। तो यहाँ पर स्थितियाँ स्पष्ट हो रही हैं कहीं ना कहीं कि अधिशेष शिक्षकों के उपरांत आप सभी को आपके नए स्कूलों में पदस्थ किया जाएगा। और भी आपके कोई सुझाव हैं या प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर कम समय के साथ आपको ज़्यादा संतुष्टि किया जाता है, इसलिए लगातार आप बने हमारे साथ। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, लेकिन अगली वीडियो किस पर अपना कीमती सुझाव दें। तब तक के लिए धन्यवाद।